जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर यानी कि 6 दिसंबर 2017 को जो आफ्टरनून शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसकी जीके प्लस साइंस के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से आप लोगों को अंदाज़ा लग जाता है भाई किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितने आते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक ज़रूर कर दिया करो, आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, लंबे पेड़ों की शाखाएं जंगल में अन्य पौधों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है, इसे क्या कहा जाता है। आप लोगों ने पेड़ देखे हुए लंबे लंबे पेड़, तो उनकी जो शाखाएं जो साइड के अंदर जो डालियां निकली होती हैं वो ऐसे लगती है जैसे कोई छतरी है। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको हम कैनोपी बोलते हैं उस छतरी सी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइंस का क्वेश्चन था ये, भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है। यानी कि जो धरती का जो जल स्तर है ना उसके नीचे जो सा जल पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूजल कहा जाता है उसे। ये भी साइंस का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन से संपर्क को रोकने के लिए फॉस्फोरस को किस में संग्रहित रखा जाता है। ये भी साइंस का क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल के अंदर फॉस्फोरस को संग्रहित रखा जाता है, क्योंकि फॉस्फोरस बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। यानी कि वो हवा के संपर्क में आते ही रिएक्शन करने लग जाता है, जलने लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसको जल के अंदर संग्रहित करके रखा जाता है। एक और मेटल होता है आपका पोटासियम। ठीक है ना, सोडियम होता है, सोडियम और पोटासियम, ये दो मेटल और होते हैं आपके। ठीक है, इनको कैरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। सोडियम और पोटासियम को किसके अंदर रखा जाता है? कैरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः किसके ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। ये प्रश्न पूछा, जैसे आप लोगों ने मेटल्स देखे होंगे, कोई भी धातु हो गया आपका, सोना चांदी लोहा। ठीक है, तो वो मतलब ये पूछा भाई इनके अंदर से कौन सा धातु ऐसा है जो हवा के साथ रिएक्शन करके और एसिड बना दे। ठीक है, मतलब उसका जो ऑक्साइड बनेगा वो एसिडिक हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, धातु। जो धातु होते हैं, जो अपने मेटल्स होते हैं, वो सामान्यतः ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर अम्लीय पदार्थ बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सबको पता है, ऐसे सांस ले रहे हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परश्वसन, यानी कि इनहेलेशन। इंग्लिश में इनहेलेशन बोलते हैं, यानी सांस को अंदर लेना। अगला क्वेश्चन है, पेचिस तथा मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये बताना भाई पेचिस और मलेरिया जैसी ये बीमारियां हैं किसके कारण होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ के कारण होती है। ठीक है, कई बच्चे विषाणु जीवाणु ये लिख के आते हैं, लेकिन ये गलत है। प्रोटोजोआ के कारण पेचिस और मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली को क्या कहा जाता है। जो हीटर देखा हुआ आप लोगों ने, हीटर के अंदर वो ऐसे ऐसे एक कोयल सी छपी होती है। इसने ये पूछा भाई इस कोयल को क्या बोलते हैं, इस कुंडली को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई अपने खालिस्तान धरोहर के लिए जाना जाता है। जो बॉम्बे हाई है वो अपने किस चीज़ के धरोहर के लिए, मतलब उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ मिलती है जिसकी वजह से वो प्रसिद्ध है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने पेट्रोलियम के धरोहर के लिए जाना जाता है बॉम्बे हाई। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता तथा देहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा किस हिमालय के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्न लगभग आता है और बच्चे इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी करके आते हैं, कुमाऊं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले तो ये कभी पढ़ा हुआ नहीं होता तो तुक्का मार देते हैं कुमाऊं, लेकिन ये गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। तीस्ता तथा देहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? असम हिमालय। अगला है, भारत किस देश के साथ उत्तर में जल सीमा साझा नहीं करता। भाई उत्तर दिशा मतलब उत्तर भारत है ना, उसके अंदर है जो भारत है वो कौन से देश के साथ अपनी जल सीमा साझा नहीं करता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार देश के साथ भारत है वो अपनी जल सीमा साझा नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इतिहास का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था प्रार्थना समाज। अगला है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द कर दिया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आते हैं लगभग। बंगाल का विभाजन कब हुआ, कब रद्द हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 के अंदर बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ था। ये लगभग सभी को पता है, आसान सा क्वेश्चन आया हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर। पंजाब के अंदर है अमृतसर, वहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी? दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिस जैसे अपने अभी ये कागज के नोट है ना, उसी प्रकार उसने भी एक कागज के टोकन चलाए थे। ठीक है, तो उस सुल्तान का नाम बताना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने ऐसा किया था, ये टोकन चलाए थे इसके अपने नोटों की तरह। अगला है, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? ठीक है, तो इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी, प्रयाग है, ये इलाहाबाद का पुराना नाम था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा विधेयक धन विधेयक की परिभाषा देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संविधान के विधेयकों से संबंधित सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110 है, ये धन विधेयक की परिभाषा देता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कार्य को राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य, जो महिलाएं जो घरेलू कार्य करती हैं इसको कोई भी राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल नहीं करता। भाई महिलाओं ने काम किया तो अपना घर का करो हो, ठीक है, इसे राष्ट्रीय आय में इसको शामिल नहीं किया जाता, वैसे होना चाहिए। अर्थशास्त्र में स्थित ऊपरी लागत का क्या मतलब है? ये स्थिर आएगा साथियों, ये स्थिर बन गया। ठीक है, अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का क्या मतलब है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन के साथ में बदलने वाली लागत। यानी कि जैसे कि आपने किसी चीज़ का उत्पादन कर दिया, ठीक है, तो आपके लग गए उस पर 500 रुपये, ठीक है, लेकिन आपने उसको 500 रुपये के अंदर ही बेच दिया, तो उसको बोलेंगे हम अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत। अगला क्वेश्चन है, पारदर्शी वस्तु जिसके द्वारा हम वस्तु को क्या कर सकते हैं, कौन सी होती है पारदर्शी वस्तु? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वो होती है पारदर्शी वस्तु, यानी आर पार। जैसे कि कोई कांच का शीशा है, वो वाला नहीं जिसके अंदर अपना मुंह दिखता है, बिल्कुल सपाट जैसे घरों की खिड़कियों के अंदर होते हैं वो वाले शीशे, ठीक है, उससे हम आर पार देख सकते हैं। अगला है, गिटार के तार से किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? जैसे गिटार के तार को ऐसे वाइब्रेट करते खींचते हैं तो ऐसे कंपन सी महसूस होती है, तो वो कंपन कौन सी होती है, ये प्रश्न पूछा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ कंपन होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस भौतिक विशेषता के कारण भारत मध्य एशिया की तुलना में मृदु सर्दियों का अनुभव करता है? इसने ये पूछा, भाई भारत के अंदर तो है ना सर्दियां थोड़ी कम पड़ती हैं, लेकिन जो मध्य एशिया मतलब अपना एशिया महाद्वीप उसका जो बिचला भाग है जहाँ पर और भी देश हैं उनके अंदर सर्दियां बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो भारत के अंदर कम क्यों पड़ती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय पर्वत के कारण। हिमालय पर्वत है वो ठंडी हवाएं जो आती हैं, बर्फीली हवाएं, उनको रोक लेता अपने पास ही। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत के पंजाब के मैदानों में खालिस्तान का वर्चस्व है, तो किस चीज़ का वर्चस्व है? ऑप्शन नंबर सी, दोवाओं का वर्चस्व है उत्तरी भारत के पंजाब के मैदानों में। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है साथियों, मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? यह भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढाका। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश के अंदर है ढाका। तो ये थे साथियों आपके 6 दिसंबर 2017 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये आप लोगों के। ठीक है, जीके और साइंस के। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।